Hello, dear Scorpios. You are very much welcome to my channel, that is Tarot by Neha Sharma, and this is Neha Sharma. I hope you are all doing good and staying safe at home. So, जैसा कि आप देख सकते हैं, we are going to read for the zodiac sign Scorpio. वृश्चिक राशि के लिए हम आज रीडिंग करने वाले हैं. इट वुड बी सनसाइन रीडिंग. तो आपकी जो भी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो आपका सनसाइन है या नहीं. तो before jumping to the reading, I want to tell you that would be a collective reading, general reading. कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, but I want to convey you thank you, lots of thank you, because I am getting lots of emails that आपके साथ में मेरी most of the reading बहुत रेजोनेट हो रही है. आपका जो इतना अप्रिसिएशन और इतना जो मोटिवेशन मिलता है मुझे, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है. और नेक्स्ट वीडियो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उसको और अच्छा बेहतर बना सकूं. तो दैट रीडिंग वुड बी कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग. वेन एवर यू गोइंग टू वॉच दिस वीडियो फॉर स्कॉर्पियो सन साइन, दैट रीडिंग वुड बी एप्लीकेबल फॉर यू फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ कार्ड्स शफल करके स्कॉर्पियो के लिए निकाले हैं. और before talking and reading about the cards, I want to tell you that Scorpio is a very, very deep and intense sign. It's one of my favorite sign, and Scorpio people are very intense, very passionate, and the element of the Scorpio zodiac sign is water. Water sign denotes the emotions, emotional energy, the feminine energy. तो ये जो स्कॉर्पियो पीपल होते हैं, दे यूज़ टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल इंट्यूशन. इनको बहुत कुछ पहले से ही समझ आ जाता है. दे आर क्वाइट साइकिक पावर. दे डू हैव सम साइकिक पावर, साइकिक इनसाइट. सो दे आर वेरी ट्रूथ पीपल. बहुत सच्चे लोग होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ब्लंट होते हैं. इनको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके लिए वो 100 मोर देन 100 लेवल तक चले जाएंगे डेडिकेशन के लिए. और अगर किसी ने इनको डिच किया, कुछ इनको मैनिपुलेट किया, दे डजंट लाइक लाई एट ऑल. उनको छूट जरा भी पसंद नहीं है. तो स्कॉर्पियो पीपल आर वेरी वेरी फ्लोइंग साइन, वेरी सिंपल but deep sign, and they are very very honest people, extremely passionate, extremely full of love people. उन्हें उनके पास इतना ज़्यादा प्यार होता है कि they used to but जो उनके लिए पार्टनर होता है ना, वो बहुत ही किस्मत वाला होता है जिनको स्कॉर्पियो ऐसे पार्टनर मिलते हैं, because they are extremely loyal and passionate people. और अगर आपने एक बार उनको तंग किया या उनको बीइंग अ स्कॉर्पियो, वो लोग क्या करते हैं कि वो डंक मारने वाली बात होती है, आप बिल्कुल उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर आपने उनको मैनिपुलेट या चीट किया. तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कॉर्पियो पीपल, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन. तो स्कॉर्पियो पीपल जितने इंटेंस होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल. तो सी, जो कार्ड्स मैंने शफल किए हैं वो भी उसी तरह के आए हैं. द बर्डन, इट्स अ 6 ऑफ क्लाउड. द माइंड कार्ड, इट्स अ पेज ऑफ क्लाउड. एंड द लेटिंग गो, इट्स अ वाटर कार्ड, 8 ऑफ वाटर. कंडीशनिंग और ट्रैवलिंग, ये मैंने 2 कार्ड निकाले हैं. ये जो 2 कार्ड है मेरे पास, द बर्डन एंड माइंड, इसके लिए. बर्डन और माइंड जो है ग्रे कार्ड है. ग्रे कार्ड मीन्स क्वाइट नेगेटिव कार्ड. तो इनको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले. बर्डन के लिए आया है कंडीशनिंग, और माइंड जो ग्रे कार्ड है उसके लिए आया है ट्रैवलिंग कार्ड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. what tarot cards are guiding you, my dear Scorpio. जैसा कि इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी देखेंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे के लिए ये गाइडेंस आपके लिए होगा.
तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेजोनेट किया है गाइडेंस या नहीं किया है। टैरो जो होता है जनरली करंट सिचुएशन को ज़्यादा रिलेट करता है। तो करंटली मैं जो देख सकती हूँ ये देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टकनेस में हैं। लाइक जो लाइफ के मेजर मेजर ऐसे डिसीजंस होते हैं, मेजर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती ही रहती है, क्योंकि जो स्कॉर्पियंस होते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम आर जो घिरे हुए रहते हैं ना प्रॉब्लम्स के साथ में, दे आर इनफ एबल टू डील विद दैम। ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, तो उनके लिए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो वो कर लेते हैं डील। लेकिन मुझे अभी जो फ़िलहाल लग रहा है उनके लाइफ में भी बहुत मेजर मेजर डिसीजंस है, मेजर मेजर स्टकनेस, मेजर मेजर प्रॉब्लम्स चल रही है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा हर तरफ से एडवाइसेस आ रही है, हर तरफ से लोग दे आर टेलिंग दैम कि डू दिस डू दैट, फॉलो दैट, डोंट डू दिस डोंट डू दैट। और आपको इन सब के बर्डन में ये जो आपके साथ में मैनिपुलेशन हो रही है, आपके साथ में जो आप कंफ्यूजन है, जो स्टकनेस, इन सब में ना जो आप रियल आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी जो वर्थ है, वो मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि नो योर ओन वर्थ, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, थिंक अबाउट एंड परस्यू योर ड्रीम। Don't influence with the people, don't influence with the situation around you, don't be a puppet of your own mind। अपने माइंड को ओवर पावर कीजिए, अपने माइंड की पपेट मत बनिए। क्योंकि क्या है अभी आप क्योंकि होता ही ऐसा है कि जब आप बहुत स्टक होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचना बहुत इजी होता है, बहुत बहुत कंफर्टेबल होता है। तो जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं नेगेटिविटी के। एक नेगेटिव रास्ता ये है, एक नेगेटिव रास्ता ये है, एक नेगेटिव रास्ता ये है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जो अभी नेगेटिव सोच रहे हैं, जो अभी इतने ज़्यादा करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम्स के साथ में अपने आप को इतना ज़्यादा आपने अफेक्ट कर लिया, असर ले लिया है कि आपकी नेगेटिविटी आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट कर रही है। आई होप यू आर गेटिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यू हैव टू सीड पॉजिटिविटी इवन इन दैट नेगेटिव सिचुएशन। आप इस नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने की एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। और ये जो आप एक्टिंग करेंगे या ट्राई करेंगे कुछ पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव एफर्ट करने का, इट विल गिव यू अ वेरी ब्राइट पॉजिटिव प्लांट इन द फ्यूचर। So seed positivity, pursue your dream, think about your own health, think what you want, what makes you happy। आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम ना ये मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ना इधर देखो, तुम उधर देखो, देखो ऐसा करो, देखो ये तुम्हारे सामने ये टास्क है, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ये फ़ायदा नहीं करेगा, तुम्हें अपने भविष्य के लिए इसको करना चाहिए, तुम्हें अपने भविष्य के लिए ये करना चाहिए, तुम अगर ये बिजनेस डील करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम अगर ये कोर्स करोगे तो तुम्हें कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा, तुम अगर इस रिलेशनशिप में आगे जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। इस प्रकार के जो एडवाइसेस हैं, इस प्रकार के जो आपको सब तरफ से आपको एक तरह से इंगेज करके रखा हुआ है, या तो लोगों ने, या तो सिचुएशन ने, या आपके खुद के दिमाग ने। तो आप है ना इन सब को एकदम से वैनिश, इन सब को बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए गाइडेंस है। इग्नोर ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स, इन्फ्लुएंस एंड एडवाइसेस। सॉरी, मेरा थोड़ा सा थ्रॉट मुझे लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड या सो आई वॉज सेइंग कि आप जस्ट थिंक अबाउट योर ओन हेल्थ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस वेट और आप किसी वजह से स्टक हो गए पर्टिकुलर किसी वेट पर, या आप नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं और लोग आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर देम और थिंक अबाउट कि व्हाट यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। अगर आप सोच रहे हैं, से प्लान कर रहे हैं कि मुझे वेट कम करना है, मुझे ये करना है, बट यू जस्ट कीप प्लानिंग, तो प्लीज़ बी एक्टिव नाउ, टेक अ स्मॉल स्टेप, start walking at least, start eating food,
बड़ी बड़ी डाइट प्लान्स ना करें, लेकिन आप जो खा रहे हैं एटलीस्ट वॉच दैट व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर माउथ. ओके. तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कॉन्सेंट्रेट इन थिंक अबाउट योर हेल्थ, improve your health, and remove all the advices, expectations, and those people who are giving you advice. Also, don't expect with the people as well. आप लोगों से expect मत कीजिए. They are not going to change, they are not going to give you any benefit. Don't wait for them, don't waste your time. Take a decision, think and take a decision. Take a deep breath. अपने आप पे विश्वास कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी का जो रास्ता है, आपको चाहे बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको चाहे लग रहा है कि आगे क्या होगा, इट्स जस्ट अ डार्क ब्लैंक. नो, ये सिचुएशन सिर्फ अभी के लिए है. आपको आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट स्टार्ट लेटिंग गो. ये जो कार्ड है लेटिंग गो का, it is saying that few things are about to finish or they are already finished. That can be your relationship, that can be some business, that can be some business deal जो कि आपके हाथ से निकल गई है. Maybe possible you are about to lose some job, और maybe आपने अपनी जॉब को अभी आपकी जॉब चली गई है और आपके पास अभी कोई जॉब नहीं. हो सकता है आप कई जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो, कई जगह आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है, अपना रिज्यूमे दिया हुआ है, लेकिन आपको कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. तो डोंट थिंक नेगेटिव. यही गाइडेंस होता है, यही टैरो का फ़ायदा है. तो आपको ये जो गाइडेंस मिल रहा है कि इट्स ओके, वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर द गुड. ये जो भी हो रहा है, जो भी एंड हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में इससे बेहतर प्लान भगवान ने आपके लिए बनाया है. सो आई थिंक यूनिवर्स and God is working for you. So trust on them, trust on yourself, trust on the universe, trust on the God. I think you are manifesting few things. There are some wise people. मुझे पूरा पता है स्कॉर्पियो तो वैसे ही जेन्युइन बहुत ही वाइज पीपल होते हैं, बहुत ही साइकिक होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कह सकते हैं ना जैसे मेंटोर जैसे होते हैं. कुछ बहुत ही एक्सपर्टीज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं. तो दे आर वेरी वाइज नॉलेजेबल पीपल. दे नोज, दे जस्ट वॉन्ट एक हिंट चाहिए उनको. दे आर इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लाइफ को लेके. जो इमोशनल लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक समझाने के लिए एक हिंट की ज़रूरत होती है. तो वो जो हिंट है वो इस वीडियो के थ्रू आपको यूनिवर्स, इस वीडियो के थ्रू आपको गॉड दे रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है सिर्फ करंट है, आगे बहुत अच्छा टाइम आने वाला है. सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर गॉड, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. Come out from this stuckness, that rubbish thinking, thoughts, process, what is going in your mind. You can do one thing. आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने दिमाग में जितनी भी बातें चल रही है ना, किसी और के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते. वैसे आप करना तो चाहिए किसी एक पर्सन पर, क्योंकि स्कॉर्पियोज थोड़े से मुश्किल से किसी पे भरोसा करते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड दिस. तो यू कैन डू दैट कि आप किसी अपनी सारी थॉट प्रोसेस को बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ जज किए हुए कि मैं ऐसा बोलूँ वैसा बोलूँ, नहीं ऐसा. आप सिर्फ अपने जस्ट स्पीक योर हार्ट एंड रिकॉर्ड इट. बोलिए, कितना भी बोलिए, उसको लंबा सा रिकॉर्ड होने दीजिए और उसके बाद उसको सुनिए. और फिर सुनिए कि आपके एक्चुअली आप क्या क्या सोच रहे हैं, कितनी रबिश चीज़ें सोच रहे हैं. इट इज़ ऑल यूजलेस. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन योर माइंड. You are very wise people. You are very what should I say? Intelligent people. You are very deserving people. आपकी इतनी डीप सोल होती है, आप इतने डीप थॉट्स होते हैं. आप उसको यूज़ कीजिए फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द कंस्ट्रक्टिंग थिंग. सो आप ये जितने भी रबिश थॉट्स हैं इन सबको हटाइए. Use your intuition. This is your power. Use your intuition. Use your wisdom and come out from this stuckness. Come out from this
जो भी आपकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन है, और लोगों की बातों में तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि आप अपनी वर्थ भूल रहे हैं. यू आर लाइक अ लायन, यू आर लाइक अ किंग, क्वीन. सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ. आप दूसरे लोगों की बातों में आके अपने आप को बंधा हुआ महसूस न कीजिए. आप तो किसी की सुनिए ही नहीं. आई वुड सजेस्ट यू जस्ट यूज योर इंट्यूशन एंड जस्ट गो अहेड. या, so this was the guidance what I feel for the Scorpio, and let's see what angels are guiding to you. Okay. See, these are the, I'm to tell you. Okay, these are the angels card I do have. So I'm going to shuffle this. I'm going to shuffle this card for you. Let's see what guidance angels are giving for my Scorpio viewers. Thank you so much. Please give me guidance for my dear Scorpio viewers. Thank you so much. Okay. So, first card I got, trust. Wow. So, trust. This is the message from the angels. आपको ट्रस्ट करना है किस पर? खुद के इंट्यूशंस पे, खुद के दिल पर, खुद पर. जो रियल आप हैं उस अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी वर्थ पे ट्रस्ट कीजिए. आई थिंक दिस इज़ द मैसेज आई लव. कि आप जिसमें स्टक है, चाहे वो रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि सम रिलेशनशिप आर अबाउट टू एंड और इट इज़ ऑलरेडी एंडेड, तो इट्स ओके. आई थिंक देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू. अब अपने आप को गलत लोगों के चक्करों में तो बिल्कुल ना रखें कि आपको लगता है कि दे आर नॉट वर्थ पीपल फॉर मी, बट स्टिल यू आर नो होपिंग फ्रॉम देम. मत होप रखिए. जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो आपको मिलेगी ही नहीं. यही साइन है कि आपको मिलने में इतनी मुश्किल हो रही है. आई थिंक यू विल हैव बेटर ऑप्शन इन योर लाइफ. लेट हिम गो, लेट हर गो. उसको जाने दीजिए. आपकी लाइफ में बहुत बेटर कुछ प्लान है जो यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं. पीसफुल रेजोल्यूशन. तो आई थिंक दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. कि आप अगर किसी चीज़ में, किसी फाइट में, किसी हो सकता है कोर्ट केस में है, कुछ है, तो इतना ज़्यादा अपने आप ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला, जैसा कि बोला जाता है. तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो स्टकनेस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये अभी के लिए है. आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा होगा. आइए हम गीता कार्ड भी देख लेते हैं. गीता कार्ड जो भगवत गीता है, हमारे जो ग्रंथ है, उससे आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है ये भी देख लेते हैं. प्लीज़ गाइड मी फॉर माई स्कॉर्पियो पीपल, फॉर माई स्कॉर्पियो व्यूअर्स. Please guide me for my Scorpio. Please guide me for my Scorpios. Okay, so I got this. ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन. सो ब्यूटिफुल. मुझे तो ये जितने गीता के मैसेजेस हैं, इनके कार्ड्स की कितनी ब्यूटिफुल पेंटिंग्स होती है, इसी से बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होती है. तो माय ऑल रिगार्ड्स टू द शिवा, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल मैसेज फॉर माई स्कॉर्पियंस, दैट द ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन. आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर यू. If one offers me with love and devotion a flower, fruit, a leaf, or even water, I accept it. आपको अगर कोई ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है तो आप एक्सेप्ट करते हैं. प्यार, फ्रूट, अ लीफ, even a water. Because whatever you do or eat, whatever you offer or give away, whatever
you perform to as an offering unto me. आप जो भी देते हैं, जो भी आप आपको जो मिलता है, जो आप देते हैं, ये आपको एक कहीं ना कहीं आपको बनाता है. तो आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है, इट इज़ रिलेवेंट टू द मैसेज ऑफ टैरो ऑल्सो. आप जो सोच रहे हैं और जो भी आपका करंटली सोच है, वो आपके भविष्य को बनाता है. तो आप पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें. अच्छा अच्छा खाना, जो एक तरह से बोलते हैं, फीड योर माइंड with the good things, with the positive things for having a good future. So thank you so much Scorpios. I hope आपको ये जो रीडिंग्स हैं कुछ हद तक अच्छे डायरेक्शन में गाइडेंस आपको मिले होंगे इसके थ्रू, और आपको कुछ होप मिली होगी इसके वजह से, रीडिंग से. और आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइए. और आपको कोई कभी भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल क्वेरी करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द ईमेल. आई वुड लीव माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आपको मैं पर्सनल रीडिंग फ़ोन के थ्रू दे सकती हूँ. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही सारी संभावनाओं से और सक्सेस से भरा हुआ. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, हैव अ नाइस लाइफ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. लव यू ऑल.